जी बेटा, जो पहली पिक आपके पास आई हुई है इसमें देखिएगा कि रिग्रेशन लाइन जो है वो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन रिलेशन। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप चेक करते हैं हम उसको कहते हैं रिग्रेशन रिलेशन, और रिग्रेशन लाइन से उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे इसी में ये लिखा हुआ है कि अगर एक या दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को चेक करेंगे तो वो सिंपल रिग्रेशन लाइन कहलाएगी, रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन कहलाएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा के दरमियान में होगा तो उसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो उसको हम थोड़ा सा उसमें कर्व आ जाता है तो उसे कर्वी लीनियर कहते हैं। नीचे ही दूसरी लाइन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जो दूसरी पिक मैंने आपको दिखाई है उसमें देखिएगा कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की कोई भी हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। x की वैल्यूज़ रखने से y की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं रिग्रेसेंट भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्स और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, उसे रिग्रेसर, प्रिडिक्टर और रिग्रेशन वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। आगे अब मैं पिक वो दिखा रही हूँ जिसमें वो लिखा हुआ है कि y जो है वो डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, और इसमें ये दोनों y और x वेरिएबल हैं, जबकि a और b जो हैं वो a और b कांस्टेंट हैं, और a को हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं और b को स्लोप भी कहते हैं, और a और b जो होते हैं वो एस्टिमेटर भी कहलाते हैं अल्फ़ा और बीटा के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है स्कैटर डायग्राम का है। स्कैटर डायग्राम को भी मैंने आपको पिक दिखा रही हूँ, इसके साथ मैंने लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है। आप इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम दो वेरिएबल के रिलेशन को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं और x की वैल्यूज़ x एक्सिस पे और y की y एक्सिस पे ले लेते हैं और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट्स कहलाते हैं x और y की वैल्यूज़ को मिलाने से जो लाइन बनती है इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। और इसमें रिलेशनशिप चेक किया जाता है दो वेरिएबल्स का। अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंड लीनियर। अब जो नीचे लाइन अंडरलाइन की गई है उसमें मैंने चार लाइंस को, चार नाम है उसको अंडरलाइन किया। देखिएगा, पहला जो ए डायग्राम है वहाँ पे ए डायग्राम का नाम लिखा है पॉजिटिव एंड लीनियर, और बी का लिखा हुआ है नेगेटिव और लीनियर, और थर्ड वाली जो सी है उसका लिखा हुआ है कर्वी लीनियर, और जो डी है उसमें है नो रिलेशनशिप। तो जो ए है उसमें स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, जबकि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर इसमें कर्व आ जाता है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो वहाँ पर कर्व आ जाता है, उसको कर्वी लीनियर कहते हैं। और अगर कोई भी रिलेशनशिप नज़र ना आए, ऐसे ही बस पॉइंट्स जो हैं वो स्कैटर हो गए हैं, वो पॉइंट्स के मिलाने से कोई लाइन भी नहीं बन रही, तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी, अब बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। इस रिग्रेशन मॉडल में y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स की जो इक्वेशन होती है इसी को ही रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। इसमें a जो होता है इसको अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं a और b की जगह पे, क्योंकि a और b जो हैं वो एस्टिमेटर हैं अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। तो इसमें जो है x और y जैसे मैंने आपको पहले बताया इंडिपेंडेंट होते हैं, y डिपेंडेंट होता है, और जो e हम साथ में अक्सर लिखते हैं वो एरर को शो करता है। अब यहाँ पे जो पिक आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि एरर अगर ज़ीरो, ये अजम्पशन है ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। अब अजम्पशन मैंने साथ में लिख भी दिया है। इसमें है कि अगर एरर जो है वो आपका ज़ीरो आ जाता है तो आपकी जो है सा लिखा हुआ है कि इट इम्प्लाइज दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज़ रिलेटेड टू x इन द पॉपुलेशन बाय स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो है वो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो y रिलेटेड है x के। जब जो वेरिएंस है इस एरर है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो वेरिएंस के बराबर आ जाता है, तो इसको कहते हैं कि एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट है। जो ई हमारा डबल हमारे पास एरर है और वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो उसको कहते हैं कि एरर टर्म जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। और अगर एक्स और एरर है तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अभी आपने थ्योरेटिकली कर लेनी है। जी बेटा, जो